नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रक ड्राइवर की एक और नई हॉरर स्टोरी। अब तक आपने जितनी भी ट्रक ड्राइवर की हॉरर स्टोरी सुनी होंगी, उनमें आपने ट्रक ड्राइवर के साथ होने वाली डरावनी घटनाओं के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा, या मैं यूँ कहूँ कि ट्रक ड्राइवर के साथ होने वाली भूतिया घटनाओं को आपने जाना होगा। लेकिन आज की इस कहानी में मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग लाया हूँ। उसको जानने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में बहुत ज़्यादा डर का एहसास होने वाला है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वह दिल्ली के रहने वाले राहुल की है। तो चलिए अब यह कहानी राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब में ज़्यादातर लोग ड्राइविंग का ही काम करते हैं, तो मैं भी पेशे से एक ट्रक ड्राइवर ही हूँ। दरअसल जब वह घटना मेरे साथ हुई थी, उस वक्त हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मची हुई थी। उसकी वजह थी नोटबंदी, क्योंकि उस वक्त भारत सरकार ने 1000 और 500 के नोट को रद्द कर दिया था। इसी वजह से चारों तरफ थोड़ा तानातनी का माहौल बना हुआ था। वैसे अगर कहा जाए तो वह वक्त हम ट्रक ड्राइवर लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतों से भरा हुआ था, क्योंकि उस वक्त हम लोगों के पास छुट्टे पैसे नहीं होते थे और उन बड़े नोटों के बंद होने के बाद तो हमारी वह परेशानी अब 2 गुना ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि अब चाय नाश्ता करने के लिए भी हम लोगों के पास छुट्टे पैसों का जुगाड़ नहीं होता था और बड़े नोट तो वैसे भी बंद हो चुके थे। तो इस वजह से उस वक्त हम ट्रक ड्राइवर लोगों को भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह नोटबंदी मेरे जीवन में इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आएगी, जिसकी मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। अगर शायद उस वक्त वह नोटबंदी ना हुई होती तो वह डरावना हादसा भी मेरे साथ नहीं होता। दरअसल उन दिनों में दिल्ली की धान मंडी में काम किया करता था और उस वक्त मैंने मेरा ट्रक उस धान मंडी से लेकर पंजाब तक चावल पहुंचाने के लिए लगा रखा था। मुझे महीने में लगभग 4-5 चक्कर पंजाब के लगाने ही होते थे और यह काम करते हुए मुझे लगभग 4 से 5 साल का समय हो चुका था। लेकिन उन 4-5 सालों में कभी भी मेरे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था जिसकी वजह से मुझे डर का एहसास हो। लेकिन एक दिन की बात है, उस दिन मैं अपनी धान मंडी से अपने ट्रक को लोड करके पंजाब के लिए रवाना ही हुआ था। उस वक्त लगभग शाम के 6 बज रहे थे जब मैं मंडी से निकला था। अब मुझे ट्रक चलाते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और जब मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। अब मुझे लगातार ट्रक चलाते हुए लगभग 6.5 घंटे हो चुके थे। इसी वजह से मेरी कमर भी थोड़ी अकड़ गई थी। तभी मैं मेरे मन में ही सोचता हूँ कि अगर कहीं कोई ढाबा या होटल मुझे दिखाई दे जाए तो मैं अपने ट्रक को वहाँ पर पार्क करके थोड़ी देर आराम कर लूँगा।
और अब तक मुझे मेरे पेट में थोड़ी थोड़ी भूख का भी एहसास होने लगा था। तभी कुछ दूर चलने के बाद मुझे हाईवे के बगल में ही एक ढाबा दिखाई देता है। इसके बाद मैं अपने ट्रक को उस ढाबे की ओर ले जाता हूँ और उस ढाबे की पार्किंग में अपने ट्रक को खड़ा कर देता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद हाथ मुंह धोकर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत खाना भी खा लिया जाए। अब जिस जगह पर मैंने अपना ट्रक खड़ा किया था उसके बगल में ही एक ट्रक खड़ा था और उस ट्रक के केबिन में लाइट जल रही थी, जिसको देखकर मुझे लगा कि शायद इस ट्रक का ड्राइवर केबिन के अंदर ही है। और अब यही सोचकर मैं उस ढाबे की ओर खाना खाने के लिए ही जा रहा था कि तभी मुझे उस ट्रक के केबिन से किसी की आवाज़ आती है। जब मैंने पलट कर देखा तो उस ट्रक के केबिन में बैठा आदमी मुझे ही आवाज़ लगा रहा था। जिसके बाद मैं उसके पास जाकर पूछता हूँ कि क्या हुआ भाई, आप मुझे ही आवाज़ लगा रहे हो? तो वह आदमी मुझसे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें ही आवाज़ लगा रहा हूँ। तो मैं उससे पूछता हूँ कि बताओ क्या काम है? तभी वह मुझसे कहता है कि आप उस ढाबे पर खाना खाने के लिए जा रहे हो क्या? तो मैं उससे कहता हूँ कि आखिर एक ढाबे पर इंसान को क्या काम हो सकता है खाना खाने के अलावा। तभी अचानक वह आदमी ट्रक के केबिन से उतरता है और मुझसे कहता है कि आप उस ढाबे पर खाना खाने के लिए मत जाओ। उसकी यह बात सुनकर एक बार के लिए तो मुझे भी यह समझ नहीं आता है कि आखिर वह आदमी मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है। और जब मैंने उससे इसका कारण पूछा तो वह मुझसे कहता है कि मैं आज शाम को ही अपने घर से आया हूँ और मेरी घरवाली ने मेरे टिफ़िन में बहुत सारा खाना पैक करके मुझे दे दिया है। अब इतना खाना तो मैं अकेला नहीं खा पाऊँगा, तो आप मेरे साथ आ जाइए और मेरे टिफ़िन में ही खाना खा लीजिए। इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे और मेरे टिफ़िन का खाना भी खराब नहीं होगा। अगर आप उस खाने को नहीं खाएंगे तो मुझे उस खाने को फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह तक वह खाना खराब हो जाएगा। तभी मैं मेरे मन में ही सोचता हूँ, ऐसे किसी भी अनजान आदमी से खाना लेकर खाना ठीक नहीं है। तो मैं उसका खाना खाने के लिए मना कर देता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि नहीं, मैं ढाबे पर जाकर अपनी मनपसंद का खाना ही खाऊंगा। तभी वह आदमी मुझसे कहता है कि आखिर आपको खाने में ऐसा क्या पसंद है जिसकी वजह से आप मेरे टिफ़िन का खाना नहीं खा रहे हो। तभी मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ और उससे कहता हूँ कि मुझे खाने में शाही पनीर, गुलाब जामुन और भी कई चीज़ें पसंद है जो कि तुम्हारे पास या तुम्हारे टिफ़िन में तो नहीं होगी। और इसीलिए आज मैं अपनी मनपसंद का खाना खाने उस ढाबे पर ही जा रहा हूँ। तभी उस इंसान की बात सुनकर मैं थोड़ा अचंभित हो जाता हूँ कि वह मेरे इतना बोलते ही अचानक मुझसे कहता है कि यह लो, ये तो कमाल की बात हो गई है। आज मैं भी मेरे टिफ़िन में यही खाना लेकर आया हूँ और अब तो यहाँ आपके मनपसंद का खाना भी है, तो अब आप इसे खा ही लोगे। तभी मैंने एक पल के लिए तो मेरे मन में सोचा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो इस आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसी चीज़ों का नाम बताया था जो कि उसके टिफ़िन के खाने में हो ही नहीं सकती थी। तो दोस्तों, दरअसल वह आदमी और कोई नहीं बल्कि एक छलावा था, जो कि कई साल पहले उस सड़क के किनारे एक ट्रक के द्वारा बहुत ही भयानक तरीके से उसकी मृत्यु हो चुकी थी।